रघुपतो अनुजहिया बत देखी मायर सीता आप सीता जी को अकेले छोड़कर आ गए हो। आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। निश्चरण करो फिराई मनुमारी सीता वन में अनेक निशाचर घूमते रहते हैं और अब सीता जी को छोड़कर अकेले आ गए हो। जय पर कमल चरण छुओ राम जी के। हे भ्राताश्री प्रणाम। हे भाई, आप जानकी जी को छोड़कर अकेले क्यों आ गए? आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। राम जी फिर लक्ष्मण जी के साथ वहां पर पहुंचे जहां गोदावरी के किनारे पर कुटिया बनी हुई थी। आश्रम देखो जानकी जब अपने आश्रम पर पहुंचे, अपने कुटिया पर पहुंचे, तो कुटिया पर जानकी जी नहीं थी। राम जी बहुत दुखी हुए और इस प्रकार कहते हैं, गुण खान जानकी सीता रूप शील व्रतो हे गुणों की खान सीते, हे नियमों में बंधी हुई पवित्र सीते, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? लक्ष्मण समझा ये बहुभागी लक्ष्मण ने राम जी को समझाया, कोई बात नहीं भाई, जानकी जी कहीं इधर उधर बन नहीं होगी, आप इतने व्याकुल मत हो। लेकिन राम जी फिर आगे बढ़े। हे खग हे मृगा मृगबंधो, तुम
मत मांग लो मेरी प्राण प्यारी के घर घर बार बार में सीता सीता मन में रहा तेरे बिन सीता लागे न जिए सीता लागे न जिए घर पर के मना तू चल मत संग मेरे तार तार के मना तू चल मत संग मेरे बने बने मारे रे बदल जाए ढंग तेरे बने बने मारे तेरे बदल जाए ढंग तेरे तुम्हें बता दे तुम्हें बता दे जन के वृक्ष गई जनक तेरे बिन सीता 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 मन में रहा तेरे बिन सीता लागे न गए मेरे पैर कंठ मेरा सूट रहा गए मेरे पैर कंठ मेरा सूट रहा मैया पड़ मझधार विधाता रूठ रहा पड़ मझधार विधाता रूठ रहा तुम्हें बता दे वन की तेल में पिट गई जनक तेरे बिन सीता लागे तार में सीता सीता मन में रहा तेरे बिन
सीता लागे रघुवीरा लाख बार समझाए एक नहीं माने की लाख बार समझाए एक नहीं माने के संग चलन की मन में तूने खाने की चलन की वन में टूटे खाने के कैसे जाए अवधपुरी को पूछे बात हमारा तेरे बिन सीता लागे रघुवीरा बड़ी मझधार नाव मेरी डूब रही बीच बड़ी मझधार नाव मेरी डूब रही नैया बड़ी मझधार उठाता रोक रही कैसे नैया पार लगाए कैसे नैया पार लगाए देखा हिम्मत तेरे बिन सीता लागे रघुवीरा खगो हे मधुकर प्रेमी तुम देखी हे खगो हे कबूतरो हे वृक्षो तुमने कहीं मेरी मृगना में सीता को देखा है खंजन को कपोत प्रभुमीना मधुपान करे कोमला प्रवीणा। हे भोरों के झुंडो मछलियों हिरणों तुमने कहीं मेरी तिलकुमारी सीता को देखा है कौन तो कली
कमल सरग सखियहि भामिनी। हे कुंज कलियो, आकाश में बिजली चमकती हुई कमल नयन, तुमने कहीं मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? तरुण पाको मनोज धनो हंसा, ब्रज के हरि निज सुनतो प्रशंसा। हे कामदेव वरुण के पास, हे कामदेव, आज सभी अपनी प्रशंसा को सुन रहे हैं। इस प्रकार राम जी लता पताओं से, वन के पक्षियों से पूछ रहे हैं, बहुत व्याकुल हैं। कहीं जानकी जी को किसी ने देखा है? बहुत राम जी दुखी हो रहे हैं। आगे परा गीतपति देखा, आगे राम जी वन में बढ़े तो गजराज को घायल व्याकुल पड़ा हुआ देखा। कर सरोज सिर पर कृपा राम छब धाम सुखो जब राम जी ने गिरिराज को व्याकुल देखा तो गिरिराज के ऊपर अपना हाथ फेरा। हे राम, तो हे पीड़ा राम, थी वो पीड़ा जाती रही। हे राम। सब कह दीजो बचन धरो धीरा, हे बाबू के भय का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी सुनिए। नाथ सामनो ये गत की, नाथ सामनो ये गत की, हलो जगत गुजार हे प्रभु, मेरी यह दशा दुष्ट रावण ने की है और उन्हीं ने सीता जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गए ऊंचाई, बिल पटवट पुरुनी की नाई। और रावण सीता जी को दक्षिण की ओर ले गया है। सीता जी खिलाफ कर रही हैं। लाग प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहे तो अब कृपा निधाना। हे प्रभु,
मैंने आपके दर्शनों के लिए अपने प्राण रोक रखे थे, अब यह चलना चाहते हैं। राम कहा हे भाई, आप शरीर को बनाए रखना। जाकर नाम मरत मुख आवाज, जाकर नाम मरत मुख आवाज। मरते समय जिसका नाम मुख पे आ जाने से अदम पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे राख मुझे हो नाथ दिया लागे। हे प्रभु, आप मेरे सामने हो, अब मैं किसकी प्रतीक्षा करूं और इस देह को किस लिए रखूं? जल भर में के रघुराई, तात करम निज चेर गति जाई। हे भाई, तुमने अपने कर्मों के अनुसार गति पाई है। सीता हरण तात गनो के पिता चंद्रा। राम तो बोलता है तो यही कथा निराई। हे भाई, सीता हरण की बात को जाकर आप पिताजी से नहीं कहिए। यदि मैं राम हूँ तो स्वयं रावण आकर स्वयं उत्तर देगा। घबराए मत हे गिद्धराज, सारे तारे ठीक हो जाओगे। सब तारे ठीक हो जाओगे। उपचार सभी हटा, अभी तारे तेरे नहीं आप देख पाओगे। बोलो
गीतराज ने श्री राम जी को अपने पास में बैठा हुआ देखा। राम जी की बहुत प्रकार से प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा समय कब आने का है? आप मेरे सामने बैठे हुए हो और अब रब भगत जी मांगो भरो, बीत गए हरि ने श्री राम जी से राम के चरणों की भक्ति मांगी और भक्ति मांग करके और श्रद्धा को देवता लोग को चले गए, स्वर्ग को चले गए। जब गिरिराज स्वर्ग लोक को चले गए तो श्री राम लक्ष्मण वन में आगे बढ़े, आगे चले जा रहे थे। चाहे हो राम गिरिराज का उद्धार करके राम जी आगे बढ़ने बढ़े तो सबरी का आश्रम आ गया और सबरी के आश्रम पर पहुंचे। मेरे प्रभु श्री राम न जाने किस रास्ते से आ जाएं, मुझे सभी रास्तों को साफ रखना होगा क्योंकि उनके कोमल पैर हैं, उनके कोई कांटा न लगने पाए। ऊपर लगा चाय कहाँ है? अभी जाए नहीं, लाइट आ गई, बस 1 मिनट और।
रटते बीती रे कोमरिया राम रटते रटते बीती रे कोमरिया। रटते बीती रे कोमरिया रघुकुल नंदन गौरे मिलने की जबारिया रटते बीती रे कोमरिया रघुकुल नंदन गौरे राम राम रटते रटते बीती रे कोमरिया। रोज सवेरे बन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ रोज सवेरे बन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु के खातिर बन से चुन चुन कर फल लाती हूँ चुन चुन कर फल लाती हूँ। चुन चुन कर फल लाती हूँ चुन चुन कर फल लाती हूँ। मीठे मीठे तेरे सेवा करवाई जवारिया। लाइट में बदलते लाइट आता राम श्री राम लक्ष्मण
सबरी के आश्रम पर पहुंच गए, जिनका सबरी बहुत समय से इंतजार कर रही थी। अब मेरे गुरु कह गए थे कि एक दिन राम के दर्शन अवश्य होंगे। रोजाना फूल फल तोड़कर लाती, रास्ते में फूलों को बिछाती और फल चाट चाट कर राम जी के लिए रखती। आज वो समय आ गया कि जब राम लक्ष्मण सबरी के आश्रम पर पहुंचे, सबरी उनके दर्शन करके मुक्त हो गई। हे बामनी, आपके चरणों में राम जी की जय हो। आइए प्रभु, आइए विराजिए। प्रभु, आज मैं धन्य हो गई जो आपने मुझ अवला पर ये कृपा की। कंदमूल फल थोड़ा थोड़ा दिए राम का भगवान, ये नहीं प्रभाव बारंबार बखान। हे प्रभु, मैंने रोजाना, मुझे पता था, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि प्रभु श्री राम आएंगे और मेरे भाग्य को चमकाएंगे, तो मैं रोजाना आपके लिए जंगलों से इन फलों को तोड़कर लाती थी। प्रभु, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। पान जोड़ो आगे बैठाड़ी, प्रभु बिनो को प्रीतो अतिवारी। सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। उसके प्रेम का वर्णन नहीं किया जाता। के ही रित वस्तु थी कर्म में तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत भारी। हे प्रभु, मैं किस प्रकार से स्तुति करूं, क्योंकि मैं अधम से भी अधम और नीच जाति से हूँ। कह रघुपत सुनो भामिन पाता, मानव एक भगत करना था। हे भावनी, तुम मेरी भक्ति सुनो और मैं आपको अपनी भक्ति सुनाता हूँ। नवला भगत कहूँ तो पाई, सावधान सुनो धर्म माई। हे भावनी, मैं तुमसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तुम उसको मन लगा करके सुनना। प्रथम भगत करो संगा, हे भावनी, पहली भक्ति जो बताई गई है, संतों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्रदान करना, और दूसरी भक्ति मेरे गुणों का बखान करना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत चौथी भगत मम गुणों का नाम करई। हे भावनी, तीसरी भक्ति बताई गई है, छल कपट को छोड़ दो, और चौथी भक्ति कही गई है, मेरे गुणों का बखान करना चाहिए। मंत्र जाप ममो जरूर जोवाता, अंजन भजन गोविंद प्रभाता। हे भावनी, पांचवी भक्ति बताई गई है, विश्वास के साथ मेरे मंत्रों का जाप करना, ऐसा वेदों में पुराणों में कहा गया है। सततम शील बिरत बहुतर, न तो निरंतर सतत
मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करना और छल कपट छोड़कर मेरा ध्यान करना। सातम मन मोह में जब उठे, सातम मन मोह में जब उठे, संत जन हे भावनी, सातवीं भक्ति बताई गई है। हर प्रकार की वस्तु में, हर व्यक्ति में केवल मुझको ही देखना और संतों के समान समान बताया गया है। मुझसे भी अधिक संतों को प्रिय होने चाहिए। अथम जथा लाभ संतोष का, ये भावनी, आठों प्रकार की भक्ति में बताया गया है कि मनुष्य को जो मिला है, जितना मिला है, जहाँ मिला है, उसी में उसको संतोष करना चाहिए। नवम सरल सब सन थन हीना, हे भावनी, नौवें प्रकार की भक्ति बताई गई है। छल कपट को छोड़ना, केवल मेरे ही गुणों का बखान करना चाहिए। नव में एक हूँ जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। हे भावनी, इन 9 प्रकार की भक्ति में से यदि किसी भी स्त्री में, किसी भी पुरुष में केवल एक प्रकार की भक्ति हो, सोयत से प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत धरो तोरे। इन 9 प्रकार की भक्ति में कोई भी केवल एक प्रकार की भक्ति हो तो वे जीव भवसागर से पार हो जाता है। जो ब्रह्म दुर्लभ गति जोई, ताकू आज सफल भई सोई। हे भामनी, जो गति ऋषियों को, मुनियों को भी दुर्लभ है, वे सहज प्रकार की गति आज आपने पा ली है। मम दर्शनो फल परम अनुपा, जीव पावन विकरूपा। हे भामनी, मेरे दर्शन करने से जीव भवसागर से पार होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री राम जी ने सबरी के लिए नवजा भक्ति सुनाई, सबजी को बहुत प्रकार धैर्य बंधाया कि आप इन नवजा भक्ति में से किसी के एक भी भक्ति यदि दृढ़ होती है तो संसार से पार हो जाता है। फिर राम इस प्रकार से सबरी से पूछते हैं, जनक सुधारी सुधो भाव, जनक सुधारी सुधो भाव, हे भामनी, अब आप हमको जनक जानकी जी के बारे में बताइए, किस प्रकार से हम उनको खोज सकते हैं। पंपा चरई चालो रघुराई, पंपा चरई चालो रघुराई, जय हो हरि गोविंद। हे प्रभु, आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप पंपा सरोवर की तरफ जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। ठीक है, ठीक है भामनी, हम उधर चले जाते हैं। आगे आ जाओ।
लक्ष्मण श्री राम जी ने सबरी को दर्शन दिए, सबरी को नवदा भक्ति सुना करके और सबरी का कल्याण करके श्री राम लक्ष्मण जी आगे बढ़े। उस वन को भी छोड़ दिया, उस वन को छोड़ करके आगे चले। मम्मी चाचा हेलो ओ परेशान चाचा लक्ष्मण देखो विपन की शोभा, करो मन में शोभा। हे भाई लक्ष्मण, देखिए ये वनों की शोभा किस प्रकार से है, किसका मन इनमें नहीं लग सकता है। नारु सहित सब खगुम रघुपति, नारियों सहित पशु पंछी सभी इस सुंदर वन में निवास कर रहे हैं और ये कितने सुंदर लग रहे हैं।
हाँ जी, दानदाताओं के नाम सुन लो। 100 रुपये राजवीर पंडित जी राम के पाठ पर, 50 रुपये संत राम भैंसरिया राम के पाठ पर, 200 रुपये विष्णु से सनाम भिक्कन से, 100 रुपये पप्पू पंडित जी सनाम स्वर्गीय श्री प्यारेलाल पंडित जी राम के पाठ पर, 50 रुपये अशोक जाटव, 50 रुपये सीताराम की बहन, 50 रुपये वीर सिंह सेन। ये सभी दानदाता रामलीला मंडल में दान देते हैं। रामलीला मंडल उनका हार्दिक स्वागत करता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। हाँ साहब, रामलीला मंडल के आज के भोजन संतो पटेल के यहाँ हुए। वहां पर भगवान को और व्यास जी को 100 रुपये दक्षिणा और 651 रुपये भगवान के चरणों में भेंट किए। तो उनकी तरफ से सभी भाई प्रेम से जय बोले। श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार श्री राम जी सबरी से विदा लेकर के आगे बढ़ने चले तो पंपा सरोवर में पहुंच गए। पंपा सरोवर की शोभा बहुत सुंदर थी। चारों ओर संतों की कुटिया बनी हुई थी, बड़ी सुंदर शोभा थी। निर्मल जल था, पक्षी गुंजार कर रहे थे। वहां श्री राम जी पहुंचे।
बंधु भगवंत ही देखी नारद मन भाव देखी। आज वो अवसर आ गया जब नारद मुनि ने और विष्णु भगवान को श्राप दिया था, जो रूप तुमने मुझको दिया है बानर का, वो बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। आज वो अवसर आ गया। नारद मुनि आए। नारद मुनि ने श्री राम जी के चरण छुए और बृहबंत यदि राम जी को बृहबंत देखा, जानकी जी का हरण हो गया था, तो आज श्री राम जी जानकी जी के वियोग में व्याकुल थे। तो राम जी ने कहा, हे प्रभु, जो मैंने आपको श्राप दिया था मैं उसके आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, करे नारद नहीं, ये बात ऐसी कोई नहीं है, वो तो जो कुछ विधाता ने बनाया है वो होता ही है। नारद को बहुबार समझाया और नारद जी वहां से फिर चले गए। फिर राम जी ने पंपा सरोवर से नारद को समझा बुझा करके नारद जी चले गए। फिर राम जी आगे बढ़े। लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे थे। आगे चले बहुर रघुराई, पर्वतों नियराई। आगे राम जी बढ़े तो ऋषमुख एक पर्वत था। ऋषमुख पर्वत नजदीक आ गया। उस ऋषमुख पर्वत पर चाह रहे चलो सहित को ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने बानरों के साथ रहता था, क्योंकि सुग्रीव का बड़े भाई बाली से बैर था। उसके भय के कारण सुग्रीव अपने नगर को छोड़ करके और प्रिया को छोड़ करके इस पर्वत पर रहता था। इस पर्वत पर बाली को श्राप था। अब बाली कहीं भी आ सकता है, लेकिन श्राप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता। इसलिए सुग्रीव अपने बानरों सहित और पर्वत पर निवास कर रहा था। जब सुग्रीव ने उस पर्वत से श्री राम लक्ष्मण जी को आते हुए देखा, तो डर करके कहिए बाली के भेजे हुए तो दूर नहीं है, डर करके और हनुमान जी से कहा, अब कभी सुनो हनुमान।
ये दोनों राजकुमार बलशाली और सुंदर दिखाई देते हैं। आप जाइए और ब्रह्मचारी का रूप धरकर इन्हें जाकर देखिए और इनकी गुप्त बात को जानकर आप मुझे इशारे में समझा देना। पटिए बाल होय मन मेला भागवो तुरंत तजऊ जैसेला। ये पवन पुत्र, यदि ये मेरे भ्राता बाली के भेजे हुए दूत हो तो मैं पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा और आप इन्हें जाकर देखिए। रूप धर कपिते गए माथुनाय पूजत भये। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। इस प्रकार हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके जहाँ राम लक्ष्मण दोनों आ रहे थे उनके पास में पहुंचे। तुम श्यामल गौर आप सामने और गौरवर्ण वाले कौन हैं और यहाँ इस वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? यह वन की भूमि बहुत ही कठोर है और आपके चरण बहुत ही कोमल हैं। आप किस कारण से यहाँ विचरण कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहज दुसह बनवा माता। आपका बहुत ही मनोहर शरीर है जो सबके मन को मोहने वाला है। आप इस वन के आतप वर्षा को सहन क्यों कर रहे हो? क्या तुम तीन देव में हुको नर नारायण के तुम दो। या तो आप तीनों देवों में से कोई हैं या फिर नर और नारायण है। जब कारण चारण भजन करनी चलो भुवनपति लीनो मनोरता। जिन्होंने संसार के भार को हरने के लिए जन्म लिया है वही आप त्रिभुवनपति हैं। दशरथ के राम राम लक्ष्मण दो भाई। राम राम लक्ष्मण दो भाई। हे भाई, हम कौशलराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरा नाम राम है और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है और हम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं और हमारे साथ हमारी भाभ्या जानकी सीता जी थी। यहाँ हरि निश्चर बैठे ये भाई निशाचरों ने हमारी भार्या जानकी जी का हरण कर लिया है। आपन चरित कहा हम गाई बेप्र के उन्हें कथा बुझाई।
हे भाई, हम अपनी भारत खोज रहे हैं। हमने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आप बताइए, आप कौन हो? प्रेम पहचान परे उगे चरना, शोध को उमा जाए नहीं करना। जब श्री राम ने अपना पता पूरा बता दिया तो हनुमान जी श्री राम जी को पहचान गए। शिव जी महाराज पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, उस समय का दुख जो हनुमान जी का हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बोले के तनु मुखुआ न बचना, देख के रचना। हनुमान जी का शरीर पुलकायमान हो गया, यानी शरीर में खुशी भर गई। जब सामने राम लक्ष्मण खड़े हुए देखा, धरो धीरज पुनु धीरज धरो वास्तु के कीनी, हृदय हर्ष मिलना चलनी। मोर न्याय में हे प्रभु, मेरा पूछना तो न्याय था, परंतु आप एक साधारण मनुष्य की तरह मुझे क्यों पूछ रहे हो? सब माया बस परे भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। मैं तो आपकी माया के वशीभूत होकर भूला फिरता हूँ, जिससे मैंने आपको नहीं पहचाना। प्रभु, आपने मुझे क्यों भुला दिया? एक में मत मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, उन प्रभु मोह सारे दीन बंधु भगवान। हे भगवान, एक तो मैं मंदबुद्धि और मोह के बस भूला फिरता हूँ। हे दीन बंधु, आपने मुझे क्यों भुला दिया? का पर मैं रघुबीर दुहाई, जाने हम कछु भजन हो पाई। का पर मैं रघुबीर दुहाई? हे प्रभु, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ। सेवक सुत पति मात भरोसे, रही असोच बनई प्रभु तैसे। हे प्रभु, सेवक प्रभु के भरोसे रहता है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अर्थ के परे चरण बुलाई, निज तनु प्रकट कीर्ति भुलताई। इस प्रकार हनुमान जी कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने अपने हाथों से हनुमान जी को उठाया और हृदय से लगा दिया। जय हो प्रभु, जय हो। सोन का पुंजिय मानस हे भाई, आप मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय लग रहे हो। समदर्शी मोल कह सबको, हे भाई, सभी मुझको समदर्शी कहते हैं, लेकिन सेवक ही मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। नाथ शैल पर कपित रहे, शोक सुग्रीव दास सब है। हे प्रभु, इस पर्वत पर
वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। जय सनुनाथ मैत्री की जय, जीन जान जय अभय करी। हे भगवान, आप वहां चलकर उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर अभय कर दीजिए। यही विदु सकल कथा समझाए, लिए दो जल पीठ चढ़ाए। इस प्रकार हनुमान जी ने सुग्रीव का पर्वत पर रहना ये पूरी कथा सुनाई और सुना करके दोनों राम लक्ष्मणों को अपने कंधे पर बिठा करके और सुग्रीव के पास ले चले। चलिए प्रभु, चलो भाई। महाराज की जय हो, जय हो। महाराज सुग्रीव। ये पवन पुत्र जी, ये महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी हैं। ठीक है हनुमान जी। हे स्वामी, आपके चरणों में सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, चिरंजीवी रहो। आओ महाराज। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु, महाराज सुग्रीव, आप दोनों का जो दुख है वह समान है। महाराज सुग्रीव बाली के डर से यहाँ रहता है और इस पर्वत पर बाली श्राप के कारण यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए सुग्रीव यहाँ रहता है। बाली ने इसका धन, राज्य, स्त्री, सर्वस्व सब कुछ हर लिया और इसको मार मार कर वहां से भगा दिया। और हे सुग्रीव जी, प्रभु श्री राम का दुख भी ये महाराज दशरथ के वचनों के कारण माता जानकी के साथ में यहाँ आए और यहाँ पंचवटी पर किसी राक्षस ने माता का हरण कर लिया और ये उन्हें खोजते हुए फिर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है आप दोनों का दुख बराबर है। आप दोनों मित्र बने और एक दूसरे का दुख बांटने की कोशिश करें। ठीक है पवन पुत्र जी, आपकी राय बिल्कुल सही है। जब हनुमंत भये जिसकी जब कथा सुनाए, पावन साथी तेल करो डोरी को धरा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के बारे की कथा राम जी को सुनाई और राम जी के दुख की कथा सुग्रीव को सुनाई और कहा कि दोनों तुम हे प्रभु आपस में मित्रता कीजिए। हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी करके राम और सुग्रीव की मित्रता कराई।
ये लीजिए प्रभु, आप दोनों अग्नि पर हाथ रख के शपथ खाइए, हम एक दूसरे के दुख में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। ठीक है भाई, हम शपथ खाते हैं कि हम आपके दुख में सुख में सब प्रकार से हम आपकी सहायता करेंगे। हे स्वामी, मैं भी आपके दुख और सुख में सब तरह संग दूंगा और सीता माता की खोज लगाऊंगा। भगवान की। जब सुग्रीव ने सुना था कि जानकी जी का हरण हो गया तो सुग्रीव की आंखों में आंसू आए और कहा कि महाराज किसी तरह भी हो मैं आपकी सहायता करूंगा और आपकी जानकी जी का खोज अवश्य लगाऊंगा। मंत्र न चाहे तो यहाँ स्वामी, एक बार हम इस पर्वत पर अब सोच विचार कर रहे थे, तब हमने एक राक्षस को एक औरत को ले जाते हुए देखा और वह बार बार विलाप कर रही थी। राम 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 पुकारी हम ही देख लीने पटनारी। ये स्वामी, जब उस औरत ने नीचे की तरफ देखा तो वह राम राम चिल्लाने लगी और जोर जोर से हाय राम चिल्लाने लगी और अंत में उसने हमारी तरफ एक पोटली को फेंका। मांगा राम तुरंत दीना हे भाई, लाइए और आप हमको दिखाइए। लीजिए स्वामी, वह पोटली ये है। जब श्री राम ने उस छोटी सी पोटली को खोला तो उसमें जानकी जी के कुछ आभूषण थे जो जानकी जी ने गगन मार्ग में जो रथ जा रहा था रावण का उसमें से डाल दिए थे। तो राम जी उनको देख करके और बहुत सोच किया। हे भाई लक्ष्मण, देखो ये सीता जी का गले का हाल है। हे भ्राता, मैं नहीं पहचानता ये आभूषण किसके हैं, क्योंकि मैंने माता जी को चरणों के सिवा आज तक उनका मुख नहीं देखा। मैं उन्हें अपनी माता के समान मानता हूँ। सुग्रीव सुनौ रघुवीरा सजौ सोच मन आनंदीरा। हे स्वामी, अब आप सोच विचार को छोड़ दीजिए और मन में और हृदय में विश्वास कीजिए और सीता माता की खोज हम अवश्य लगाएंगे। सखा बचन सुनो हर से कृपा कारण पवन बचौ बनो मोहि सुग्रीव। हे भाई सुग्रीव, अब आप हमको बताइए कि आप किस कारण से वन में रहते हैं। नाथ पाई और उन्हें दो भाई हे स्वामी, मैं और मेरा
अरे बैठ जा, अभी तुम्हें जल्दी लगे भाई। अरे बैठ जा, अरे बैठ जा भाई, ऐसे कहाँ पूरी हो जाएंगे रामलीला, तुम्हें कुछ समझ जा। हे स्वामी, मैं और मेरा बड़ा भाई बाली, आप दोनों माँ जाए भाई हैं, और हम आपस में इतना प्रेम था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। माया तुझ माया के नाम आवाज हो प्रभु हमरे गाँव। हे स्वामी, एक बार मायावी राक्षस हमारी नगरी में आया था। अर्धराजपुर द्वार पुकारा, बाली विपुल से न पारा। वह जब आधी रात को हमारी नगरी के द्वार पर चिल्लाया, धावा बाल देख तो भागा, मैं पुन गए ऊपर। तो बाली भाई उसके बल को सह नहीं सका और वह उसके पीछे पीछे भागने लगा। गिर बड़े गुहा पे तो जाई, तब बाली मोह कहा बुझाई। हे स्वामी, जब वह राक्षस द्वार की ओर भागने लगा और वह अंत में गुफा के द्वार को घुस गया, तो बाली ने मुझे समझा कर कहा, पर क्यों मोह एक पखवारा, नहीं आवो जब जाने मारा। हे स्वामी, मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा कि यदि मैं 15 दिन तो नहीं आऊं तो मेरी राह देखना और अंत में मुझे मरा समझ लेना। मास के बस कह रहे खरारी, निचली रुझार के भारी। स्वामी, मैंने वहां अपने भाई बाली का 1 महीने तक इंतजार किया और अंत में देखा, निचली रुझार के भारी। मैंने वहां देखा कि गुफा के द्वार से अचानक खूनों की धारा बहने लगी। बाल हथे से मोह मां नहीं आई, चिल्ला के चले ऊपर आई। ये स्वामी, मैंने डर के मारे वहां गुफा के द्वार पर एक भारी शिला रख के अपने नगरी को आ गया। मंत्रपुर देखा बिलसाई, जीने मोह राज भर आई। ये स्वामी, जब मंत्रियों और प्रजाजनों ने बिना राजा के नगरी को देखा तो मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। बाली का मार गए आवा, देख मोह ये भेद बढ़ावा। ये स्वामी, अचानक 1 महीने के बाद में बाली उस राक्षस को मारकर आया तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने गुफा के द्वार पर देखा कि सुग्रीव ने मेरे इंतजार नहीं किया, तो वह भारी क्रोधित हुआ और मुझे चिल्लाने लगा और मुझे बहुत ही मारा। ताते में रघुवीर कृपाला, शुक्ल भवन में फिरे भुआला। ये स्वामी, अंत में उसने मुझे अधिक मारा और मेरी स्त्री को छीन लिया और मुझे हमेशा के लिए नगरी से निकाल दिया। यहाँ श्राप बचवा बदनाई, तलब सभी तो रहे मनमाई। ये स्वामी, वह इस पर्वत पर शराब के कारण से नहीं आता है, इसी कारण से मैं इस पर्वत पर निवास करता हूँ। सुन से बख्त खुदीन दयाला, फलक उठी तू बुझा बेचारा। जब सुग्रीव की ये दुख भरी कहानी श्री राम जी ने सुनी तो श्री राम की दोनों भुजाएं फरक। जे नाम में दुख हो
लगता है। निज दुख के जो सम रज कर निज दुख के जो मेरी समाना। हे भाई, जो लोग अपने दुख को धूल के समान मानते हैं और मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं। के सुग्रीव सुनऊ रघुबीरा बाली महाबल अतुल धीरा। हे स्वामी, मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरा भाई बाली बहुत ही बलवान, धीर बुद्धि और चतुर है। चाल दिखराए बिन प्रयाग रघुनाथ नहाए। फिर सुग्रीव ने दुंदुभी एक राक्षस हुआ था, उसके वो वृक्ष दिखाए, उसकी हड्डियों का ढेर दिखाया और वो ताल दिखाए, जिनको राम जी ने बिना प्रयास के ही एक बाण से ढा दिया। हे स्वामी, ये सातों ताल के वृक्ष हैं, जो भी इनको भेदेगा वो ही बाली को मार सकता है। हे स्वामी, अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है। अब प्रभु कृपा करम वे भांति सब जग भजन करम राजी। हे स्वामी, अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जो दिन रात मैं आपकी सेवा करूं और हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करूं। सुन विराग संत कपवानी राम धन पानी। जब सुग्रीव के ऐसे वचन राम जी ने सुने तो राम जिस प्रकार से बोले, जो कछु कहे वो सच सब बोली। ये भाई, तुमने जो कहा है बिल्कुल सत्य है। सखा के वचन अति प्रिय लगते हैं। रे सुग्रीव शंभु रघुनाथा चले चापतायक गया था। तब तो श्री राम जी सुग्रीव को साथ लेकर के और धनुष बाण संग में लेकर के चले। बच्चा तब श्री राम जी सुग्रीव को साथ लेकर के और उस नगर के पास में पहुंच गए और सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, अब तुम अपने भाई सुग्रीव को आवाज लगाओ और उससे युद्ध करो। हे भाई सुग्रीव, अब आप जाइए और अपने भाई को ललकारिए, उनसे युद्ध कीजिए। ठीक है स्वामी। हे दुष्ट भ्राता बाली, सुनो, बाहर निकलकर आ कायर, क्यों अंदर छुपकर बैठा है? आज देखूंगा मैं तुझको, तू बनता बहुत अनोखा। सुनते बाली तो धातो यह कर यार समझावा। अरे उस समय तो तू बच गया, लेकिन अब तुझे कोई मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। युद्ध करने मत जाओ। वो दोनों जो सुग्रीव के
साथ आए हैं, वो दोनों भाई बहुत ताकतवर है और प्रभु के रूप है। कौशले सुत लक्ष्मण रामा कालम जीत सगई संग्रामा। वह कौशलपुर के दशरथ जी के पुत्र हैं और वह काल को भी जीत चुके हैं। कहबानी सुरवीर समधर की रघुनाथ जो कदाच मोह मारही तो पुन हो सनाथ। हे डरपोक, तुमने कहा कि वो काल को भी जीत लेंगे। अगर वो भगवान का अवतार है और वो मुझे मार भी देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए मैं जाता हूँ और वाली आज तुम मुझसे युद्ध कर। इस प्रकार बाली वहां से चला और सुग्रीव में बाली में युद्ध होने लगा। तब सुग्रीव बिखर होए भागा मुंड प्रहार लागा। बाली को वरदान था कि आधा बल जिससे भी युद्ध करता उसका आधा बल खींच लेता था। तो बाली ने एक ऐसा वज्र प्रहार किया जो सुग्रीव पर सहन नहीं हुआ और युद्ध को छोड़ करके भाग गया और राम जी के पास में जाकर के कहा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मन न होए स्वामी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था वो मेरा काल है और वो बहुत बलवान है। एक रूप तुम भ्राता दो के भ्रम से नहीं। हे भाई, आप दोनों भाइयों का एक ही रूप है, मुझको समझ नहीं आता है। कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु भाकुल भई सब पीरा। श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर पर अपना हाथ फेर दिया तो सुग्रीव की सब पीड़ा जाती रही। मेरे कंठ सुमन की माला पठुआ पुनमन के हृदयसारा। हे भाई, मैं आपके गले में निशानी के लिए माला डाल रहा हूँ। ठीक है स्वामी। और क्या हे भाई, अब आप जाइए और उनको ललकारिए। ठीक है स्वामी। पुनः जो भई लड़ाई। हे भ्राता, मैं आज तुम्हें भाई के नाते समझाता हूँ, मान जाओ नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। अरे दोस्त, तू दोबारा यहाँ लड़ने के लिए आ गया। पहले तो तू बच गया, लेकिन अब ना बचने पाएगा। इस प्रकार राम जी वहां पर बैठे हुए थे तो राम जी वहां के बैठे एक बाण ऐसा चलाया जो बाली के आकर के लगा और बाली जमीन पर गिर पड़ा।
परा बिकर मैं सर के लागे, तुम उठ बैठ देख प्रभु आगे। फिर बाली जैसे तैसे उठा और बैठ गया। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नैन सरुचाप चढ़ाए। तो आगे देखता है कि प्रभु श्री राम जी खड़े हुए हैं, जिनके सिर पर जटाएं शोभायमान है। धर्म हेतु अब चले मुकुटा, हे प्रभु, आपने तो धर्म के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, फिर आपने मुझे एक व्याध की तरह पीछे से छुपकर क्यों मारा है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और कुल कवन नाथ मोह मारा। और हे प्रभु, मैं आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया। आपने मुझे किस अपराध से मारा है? मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो आपने मुझको छुप करके और धोखे से मारा है? अनुज मधु भगनी सुत नारी, सुन सच कन्या समये चारी। हे भाई, जो छोटे भाई की स्त्री को और अपने पुत्र की स्त्री को, अपनी बहन को, अपनी कन्या को नहीं कुबत मिले नहीं जोड़ी, चाहे बधे कटु पाप न होई। इन चारों को जो गलत निगाहों से देखता है, उनको मारने पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। मूढ़ तोय अच से अभिमाना, नार सिखावन करत न काना। अरे मूर्ख, तुझे बहुत ही अभिमान हो गया है। तू अपनी स्त्री के समझाने पर भी नहीं समझ रहा है। मम भुज बलवा के जानी, मारा चहु अधम अभिमानी। मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं आपको पुनः जीवित कर सकता हूँ। सुनहु राम स्वामी सनो, चलना चातुरी मोर। प्रभु अजहू में पापी, अंत काल गति तोर। और हे प्रभु, आपने कहा कि मैं पापी हूँ। ठीक है, मैं पापी हूँ, लेकिन आज मैं धन्य हूँ कि जिन प्रभु के दर्शन को बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी अंतिम समय में नहीं कर पाते, आज वो प्रभु स्वयं मेरे सामने खड़े हुए हैं। जन्म जन्म मुर जतन कराई, अंतुराम के आवत नाई। और ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक आपका भजन करते हैं, लेकिन फिर भी मरते समय उनके मुंह से राम का नाम नहीं निकलता है। अब नाथ कर करुणा बिलोकम, देहु जो बर मांगम। जय जोन जन्म कर्म बस, कह राम पद अनुरागम। और हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब जब जन्म लूं तो आपके चरणों में आपका सेवक बनकर रहूं। यह तने मम सब विनय बल, कल्याण प्रभु प्रभु कीजिए। जय बाहुर नर ना हुआ पर, दासो अंगद कीजिए। हे प्रभु, मेरा पुत्र अंगद मेरे समान बल में हर तरह से बराबर है। आप इसके हाथ को पकड़िए और इसको हमेशा अपना दास जानिए। राम चरण दृढ़ प्रीत करो, बाल कीन तन त्याग। सुमन बाल जिम कंठ से, गिरत नंदान। और हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों में अपने शरीर को त्याग करता हूँ। इस प्रकार बाली अंगद का श्री राम जी के हाथ में दे करके और स्वर्ग को चले गए। अरे गुरुजी, अरे वाली महाराज,
जरूर जानकर बनाया। राम कहा वन जय समझाई, राज देव सुग्रीव नहीं जाई। हे भाई, अब आप सुग्रीव को रास्त न कीजिए। इस प्रकार लक्ष्मण अनेकों ब्राह्मणों को साथ लेकर बाली के राज में, उसके भवन में पहुंचा, दरबार में पहुंचा और वहां सुग्रीव को राज त्याग किया, सुग्रीव को राज दिया और अंगद को युवराज पद दिया। इस प्रकार सुग्रीव महाराज की जय। मंगल रूप भय जब प्रभु पर जब के कीन निवास रमापन जब के पचन के नाम तुम सुहाई दुआ बोले लक्ष्मण देख मोर गनु नाथ भार जुटे को ग्रही तुरंत भाई भजो विष्णु भगत बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज की राम बच्चा श्री राम। कल श्री जानकी जी की खोज में हनुमान जी श्री राम।